पूजन ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसो ममामजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कशन सततश्वका सुभद्रिकां काम्बे लवासिनी ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पांपते वरुणाय नमः सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री नर्मदा देव्यै नमः ध्याये ध्यानं पादयोः पाद्यमस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं जलं सर्वांग जल स्नानं पयः स्नानं समर्पयामि ओम पयः पृथिव्यां पयो गदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम श्री नर्मदा देव्यै नमः पयः स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते ओम श्री नर्मदा देव्यै नमः गंधाक्षत पुष्पाणि कुंकुमं हरिद्रां सिन्दूरम् अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि ओम त्वां गन्धर्वा गणस्वामेन्द्र स्वां बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान्यक्षमादमुच्यत गंधाक्षत पुष्पाणि कुंकुमं हरिद्रां सिन्दूरम् अक्षतान् पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि भाइयों की आवाज आ रही है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज समय की सीमा है। भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग में मुझे 3 बजे के पहले बीजेपी कार्यालय दिल्ली पहुंचना है, लेकिन आज दर्शन को आशीर्वाद दिए बिना नहीं जाना चाहता और आपको भी देखने की बहुत इच्छा थी। इसलिए नर्मदा मैया का पूजन करके और आपको प्रणाम करते हुए जाऊंगा। आज माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनकी जन्म जयंती भी है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मैं दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये सौभाग्य मिला कि बाबई का नाम माखन नगर करके उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्या डॉक्टर साहब बैठे, विजय पाल जी भी बैठे, हमारे राज्य सरकार के यशस्वी मंत्री उदय प्रताप जी भी बैठे, नागवंशी जी भी है, माधव जी भी है। मैंने समय की सीमा के कारण कहा और हमारी बहन राज्यसभा की सदस्य कहाँ है माया जी, माया जी भी बैठी। समय की सीमा के कारण मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आज हम गदगद और प्रसन्न हैं कि होशंगाबाद का नाम भी अब नर्मदापुरम है। मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है और आज नर्मदा जी के तट पर मैं ये कहने का साहस कर रहा हूं कि आने वाले वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। अब दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। विश्व गुरु भारत। कांग्रेस ने भारत को क्या दे दिया? मैं सच कह रहा हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास ना तो नियत है, ना नीति है
और न कोई नेता है। उनके नेता है राहुल गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं याद दिलाना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा था अब कांग्रेस भंग कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आजादी का आंदोलन, नए राजनीतिक दल बनना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कांग्रेस को भंग नहीं किया। जवाहरलाल जी ने तो बात नहीं मानी गांधी जी की, लेकिन राहुल गांधी ने कसम खा के रखी है कि वो महात्मा गांधी के सपने को पूरा करेंगे, कांग्रेस खत्म करके चैन की सांस लेंगे। अब बताओ, 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले। सारा देश आनंद उत्सव में डूबा। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम भारत की पहचान है। राम हमारे रोम रोम में रमे, राम हमारी हर सांस में बसे। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। बोलो, जाना जा सकता है क्या? अब अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले। निमंत्रण कांग्रेस को भी दिया कि तुम भी आओ भैया। सारा देश आनंद और उत्सव में डूबा था। बहनें दीपक जला रही, घरों में भगवा झंडे लहरा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि झंडा भी ब्लैक हो गए। गांव-गांव से डिमांड इतनी थी। देश में आनंद मनाया जा रहा। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला था। बताओ, कांग्रेस को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना चाहिए था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, लेना चाहिए था कि नहीं? लेकिन बुद्धि उल्टी हो गई, कर्म फूट गए। लिए ना जाए को वोट मांगने का कोई अधिकार है क्या? आज कांग्रेस में भगदड़ मची है। विचारवान कांग्रेस के कांग्रेस छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इस कांग्रेस को अब कोई बचा नहीं सकता। कोई नहीं बचा सकता। आज मुझे कहते हुए आनंद और संतोष है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट देके जनता की सेवा का अवसर प्रदान करती है। अब दर्शन के पास कौन सी धन दौलत? ये तो सामान्य किसान परिवार में जन्मा, छोटे किसान परिवार में जन्मे, लेकिन काम करने का जिद, जुनून और जज्बा दर्शन के अंदर। किसान मोर्चे के अध्यक्ष के नाते दिनों रात काम किया। ऐसा लगता है कि जनता की सेवा के लिए सर पर ये बांध रखी है, बांधे ही घूमता रहता है। या दूसरी बात यह कि 24 घंटे दूसरा काम ही नहीं है, क्योंकि घर में और कोई है ही नहीं। 24 घंटे केवल जनता की सेवा का व्रत है। और इसलिए पार्टी ने तय किया कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को ही टिकट दे दो। भैया, पैसा नहीं है इनके पास। चुनाव में पैसा तो नहीं मांगोगे, क्योंकि उधर तो दारू वाले, रेत वाले। लेकिन जनता समझ गई तो वहां भी पटकनी दे दी। तेंदुखेड़ा इसका उदाहरण है कि पैसे को नहीं, जनता पसीने को प्यार करती है, समर्पण और सेवा को प्यार करती है। आज मैं आपसे यही अपील करने आया। अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे तब विस्तार से सभा होगी, हमारे सारे नेता बोलेंगे।
लेकिन मैं भी आज आपसे कहूं कि डॉक्टर साहब, बिना नर्मदापुरम के मेरा चुनाव प्रचार ना तो शुरू होता ना खत्म होता, क्योंकि नर्मदापुरम मेरी सांसों में बसता है, मेरी आंखों में बसता है, मेरे दिल में बसता है। तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकता। इसलिए आज मैं यहां थोड़े समय के लिए ही प्रचार करने आया हूं। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि खुद उम्मीदवार बन के चुनाव लड़े। हर कार्यकर्ता उम्मीदवार बन जाए, दर्शन बन जाए। दर्शन विकास के दर्शन बाद में कराएगा, और दर्शन अकेला नहीं, ये पूरा नेतृत्व इनके पीछे खड़ा है। मुख्यमंत्री जी आने वाले, मंत्री जी बैठे हुए, और यहाँ तो एक नहीं दो सांसद मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब का, विजय का, नागवंशी जी का भी नरसिंहपुर जिले वाले भी आ रहे हैं, प्रभावी नेतृत्व में बरेली वाले भी आ रहे हैं। सब मिलके डट के सेवा करेंगे, और चिंता मत करना, मैं भी पड़ोसी धर्म का निर्वाह कर दूंगा, बगल में मैं भी। यहाँ के विकास में, जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और मेरी बहनों, अब लखपति बहना, अब लाडली बहना से लखपति दीदी का सफर तय करना है। प्रधानमंत्री जी ने भी तय कर दिया। इसलिए आप सबका लाड, प्यार और आशीर्वाद आप दर्शन को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को। दर्शन के लिए थोड़ी, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए, देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये अद्भुत समय है। सचमुच में स्वामी विवेकानंद ने कहा था 100 साल से ज्यादा हो गए, सुदीर्घ रजनी समाप्ति जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे वो देख नहीं सकते, जो बहरे वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। 100 साल पहले एक नरेंद्र ने कहा था, और आज दूसरा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये हो रहा है। आओ मेरे बहनों और भाइयों, ये स्वर्णिम भारत के सुरेश पचौरी जी भी आ रहे हैं, ताली बजा के उनका भी स्वागत करो। मेरे भाइयों और बहनों, ये स्वर्णिम भारत के निर्माण का समय है, और इसके लिए पचौरी जी को भी आप ताली बजा के स्वागत कीजिए। और इसलिए हम सब संकल्प करें, नर्मदापुरम जीतेंगे तो ही। अरे जीतने में तो कोई संदेह नहीं है, बहनें बताओ, जीतने में तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन जीतना तो ऐसे वैसे क्यों जीतो? अरे ऐसा रिकॉर्ड बनाओ कि दुनिया नर्मदापुरम को देखती रह जाए। बोलो तैयार हो? तो एक बार संकल्प लेंगे दर्शन को, भारतीय जनता पार्टी को नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से जिताने का। तैयार हो? मुलायम भैया भी आ गए, ये पहले पटकनी दे चुके हैं, वह चिंता मत करना। और इनके लिए भी मैंने झोली फैलाई थी कि पैसा दे दो भैया, इनके पास नहीं है। दर्शन के लिए भी मैं यही कह रहा हूं कि नोट भी देना और वोट भी देना, इनके पास भी कुछ नहीं है। तो आपका प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखो, पार्टी नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, दुनिया में नेता नंबर 1 नरेंद्र मोदी जी। और वैसे तो दर्शन भी बुरा नहीं है, और दर्शन के लिए वोट मांगने वाला मामा भी बुरा नहीं है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि नर्मदापुरम से सर्वाधिक वोटों से हम दर्शन को जिताएंगे, बीजेपी को जिताएंगे, और सबसे सुंदर कमल के फूलों की माला नरेंद्र मोदी जी को पहनाएंगे। बोलिए, सब तैयार हैं? तो अपनी अपनी जगह एक बार सब खड़े हो जाएं, बहनें भी खड़ी हो जाएं, और दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें, और मेरे साथ भारत माता और नर्मदा मैया की जय बोल के दर्शन को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प ले। बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। दर्शन को मैं आशीर्वाद और शुभकामनाएं इन सब कार्यकर्ताओं की ओर से भी मैं दे रहा हूं। सबका आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो। और मैं जाने की इजाजत चाहता हूं, क्योंकि 11:15 बज गए, 3 बजे मुझे दिल्ली पहुंचना है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भी सभी अपने